Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. I'll help you with the mic. Sir, anything for the students that you would like to say? मतलब बच्चे काफी excited थे सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए. या हेलो यार, हेलो बोलूँगा और क्या बोलूँगा. मेरे से गेम शो बुलवाना चाहता था, ठीक है, बट मैं जो बोलता हूँ यार, मैं तो वही बोलूँगा. इसको बोलते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब जो आपको चाहिए मैं वो बोल दूँ, ठीक है, बट उसमें कोई फायदा नहीं है. तो सुनने के लिए आ जाते हैं, आप मेरे लिए क्यों आए हो? मैं आपको वो थोड़ा सुनाने वाला हूँ जो आपको सुनना है. मेरे को तो जो बोलना है मैं वही बोलने वाला हूँ. ठीक है. अच्छा सर, बच्चे कुछ क्वेश्चंस करने वाले, पर उससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूँगा. वी वुड लाइक यू टू आंसर द क्वेश्चंस. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द यूनिवर्सिटी. अ लॉट ऑफ देम मस्ट बी प्रेजेंट हियर. सो आर देयर एनी रेकमेंड टू द people or the kids who would like to be entrepreneurs? किताब लिखती है इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं ऑथर्स की बड़ा अच्छाई करने लग जाऊँगा, ठीक है. यू नो, राइटिंग बुक, बाय द वे, अगर तुम में से किसी को ऑथर बनने का शौक है ना तो निकाल लो. मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे का ठेला डाल लो. ऑथर बनने में कोई पैसा नहीं है. एब्सोल्युटली देयर इज नो मनी. माइक तो ढंग से नहीं रहा है तो ये क्रैक करता है. अब आगे आवाज ठीक. ये हमेशा ऐसे होता है. मैं अच्छा माइक अपने पास रख लेते हैं, मेरी आवाज नहीं. तो नहीं है, आई डोंट थिंक कि किताब में आपको कुछ सिखाया जाएगा अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. एक बहुत ही एक्सपीरियंशियल चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करके ही बन सकते हो. तो मेरे को लगता है अगर जेन्युइनली एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी एंटरप्रेन्योर के साथ काम करो, राइट. विच मीन्स कि कोई ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहा है, उसके पास आइडिया है, आपको दम लग रहा है उसमें, तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो. मतलब वरना तो इलॉन मस्क, ऐसे 1000 लोग हैं जिन्होंने कुछ किया हुआ है, एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई भी किताब पढ़ने से कहीं पे पहुंच गया, ठीक है. बनाया उसके बाद, राइट. तो एक मैंने प्रोडक्ट बनाया 12% क्लब. अब उसमें क्या होता था कि आप पैसे लगाओ तो आपको 12% ब्याज मिलेगा, और आप पैसे बोरो कर रहे हो तो आपको 12% देना है. तो नॉर्मली बैंक में क्या होता है, आप पैसा रखोगे तो बैंक 4% ब्याज देगा, और आप लोन लेने जाओगे तो आपसे 12-13% लेगा. तो हर कस्टमर भी बैंक कमा रहा है. आपको पता है, मैं सुबह पैसे दे हूँ बैंक में और शाम को जाके मैं लोन लूंगा ना, तो उसके बीच में 7-8% का डिफरेंस है. तो मैंने प्रोडक्ट जो बनाया, मेरा फंडा क्या था कि मेरे को ना रेट मैच करना है. क्योंकि आप कॉमर्स में आपको क्या सिखाते हैं कि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये सिखाते हैं ना. मेरा दिमाग टेढ़ा चलता है. मैंने बोला मेरे को एसेट लायबिलिटीज मैच ही नहीं करनी, मेरे को रेट मैच करना है. तो इसलिए मैंने उसका नाम 12% क्लब रखा. तब भी बहुत लड़ाई हुई. मतलब ठीक है, नाइकी वालों से मैं थोड़े पैसे मांग लूंगा इसी चक्कर में. नहीं है, सी, सेल्फ डाउट एंड डाउट फ्रॉम अदर्स, ये दोनों ही बहुत ही वैलिड इमोशन है. और ऐसा नहीं होता कि आप वो कभी खत्म हो जाता है, ठीक है. आप, मैंने तो $3 बिलियन की कंपनी भी बनाई. जब मैं $3 बिलियन का बिजनेस भी चला रहा था ना, तब भी मेरे को बहुत सेल्फ डाउट होता था, ठीक है. पर ये खत्म एक सीक्वेंस में होना चाहिए. आप उसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डाउट फ्रॉम अदर्स शुड डाई फर्स्ट, दैट इज द नेगेटिव डाउट, ठीक है. उसमें कोई कभी कुछ पॉजिटिव आपका निकलेगा नहीं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे इंजीनियरिंग कर. So thank you so much for answering to that. अच्छा, अगर सेल्फ डाउट्स की बात चली रही है तो young entrepreneur, he goes through a lot of challenges and burnout is one of them. So how do you prevent burnout? बर्नआउट ना थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को. मतलब हिंदी में कभी होता नहीं है, मैं जल गया, भून गया. मतलब मैं ना हिंदी की वर्ड ढूंढ रहा होता हूँ कि अगर हिंदी में, मतलब हमारा देश
तो बर्नआउट का मेरे को एटलीस्ट अभी तक हिंदी का शब्द समझ नहीं आया क्या है. अगर आपको किसी को पता है तो बता देना. बट लाइक इसलिए मेरे को लगता है बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. यार हम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है. एक बात मान के चलो 140 करोड़ लोग हैं जिनसे आप compete कर रहे हो, ठीक है. और गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी बोल ले, कभी सोशल सिक्योरिटी नहीं होने वाली, ठीक है. आप घर बैठ गए तो आपको कोई नहीं खाना खिलाने वाला. तो आपको हर रोज जाके मेहनत करनी है, हर रोज जाके ग्रो करना है. अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आप खुद भी ग्रो करोगे, बाकियों को भी अपने साथ ग्रो करोगे, राइट. तुमसे बेटर, तुमसे पहले, तुमसे बढ़िया चीज बना लो तो तुम वो आइडिया तुम्हारा ही नहीं. से आप एक चीज समझो, आइडिया क्या है. मतलब आपके दिमाग में कोई चीज घूम रही है, 140 करोड़ लोग हैं, मतलब सोचो दिन के कितने आइडिया आते होंगे लोगों को. अब आप बोलो जी मेरे को पहले आया था आइडिया, आया तो मैं क्या करूं, उखाड़ ले तो उखाड़ ले. तो यू नो, एंड अगर वो आइडिया ऐसा है कि दूसरा सुन के बोलेगा ये तो मैं ही कर लूंगा, तो उसमें दम ही नहीं है ना इन द फर्स्ट प्लेस. तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना फिनिकी होना चाहिए. सी, अगर आपको आइडिया है तो आप किसी को कितना मर्जी समझा दो, पर विजन आपका ही है, ठीक है. तो मैं आप किसी को बोल दूंगा देख मैं ना नेक्स्ट ये प्रोडक्ट उतारूंगा, ये ऐसे चलेगी, ठीक है. उसको मैंने वहां तक की बात तो बता दी, उसके आगे क्या बनाना है, ठीक है. मेरा लार्जर विजन क्या है वो तो कभी रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता ना. तो मेरे को ये लगता है एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. मैं तो 10 बार ही बोलता हूँ, आइडिया तो मतलब 2.5 रुपए किलो बिकता है इंडिया में. जितना लेना ले लो, रद्दी से कम भाव पे आइडिया बिकता है हिंदुस्तान में. एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. अगर तुम्हारे पास आइडिया दम है तो एग्जीक्यूट कर लो यार. मैं थिंक ऑफ इट, भारत पे वॉज अ टाइमली आइडिया बट वॉज नॉट अ यूनिक आइडिया, राइट. मतलब QR कोड जब मैंने लगाने शुरू करे, पेटीएम के 1.25 करोड़ QR कोड लगे हुए थे. हाँ, बट मेरे को एक चीज पता थी कि मैं दुकानदार से 1 पैसा नहीं मांग रहा पेमेंट एक्सेप्ट करने का, इसलिए दुकानदार मेरा QR लगा देगा इसका हटा के, एंड दैट्स द गेम आई प्ले, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. इट्स ऑल अबाउट, आप कभी पढ़ नहीं सकते, वो एक्सपीरियंशियल चीज है. कोई ढंग के बंदे के साथ आप काम करोगे ना तो आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगी. Thank you so much. Can we have the अगर आपका इंटेंशन सही है, यू डूइंग इंटेंशनली राइट थिंग कर रहे हो, राइट. मतलब ठीक है, ड्रग्स बेच रहे हो तो भाई गलत काम है. वो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप. बट अगर आप एक फंडामेंटली मार्केट में एक नीड है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो डोंट गेट, अपने आप को ना पीछे मत खींचो, खुद को मत पीछे खींचो. बाकी तुमको पीछे खींचने वाले बहुत फौज पड़ी हमारे पास, यहाँ पे सेना है जो तुमको पीछे खींचना चाहती है. खुद को मत पीछे खींचो ये सोच सोच के अरे ये लीगल है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये किसी लॉ में लिखा है नहीं लिखा है. I'll give you a classic example. When I started onboarding merchants in Bharat Pay, I never used to take any KYC document. और जितने वकील मिलते थे ना सब बोलते थे तू मरेगा, एक दिन तू मर जाएगा, RBI आ जाएगा. मैं बोला इतना क्या डरा रहा है. An experienced person like you, so I would like to know your opinion on what would be an ideal atmosphere for the employees and an entrepreneur in a startup to make it successful, sir. मतलब जिस कंपनी में गाली गलौज हो रही है ना वो आइडियल है. नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. सी, ये पूछना ये चाहती थी कि टॉक्सिक कल्चर क्या होता है, ठीक है. ये ना टॉक्सिक बहुत सही वर्ड है. ये भी, इसका भी हिंदी में कोई वो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है. ये भी क्या कहते हैं, बर्नआउट की तरह एडॉप्टेड कल्चर है कि यार बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, मतलब बॉस अच्छा नहीं है, पता नहीं हमको गुलाम हो गया है. और मैंने एक्टिंग करी, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे को जाने दो. भाई साहब इतने मरे हुए लोग, मतलब क्रियाक्रम करना रह गया था, सब लाशें पड़ी थी. तो जहां पे लड़ाई हो रही है ना,
बेस्ट ऑफिस है, मतलब जहाँ पे कोई बोल रहा हो बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, बहुत सही ऑफिस है वो, मतलब भाई काम तो वहीं पे हो रहा है, बाकी नॉन टॉक्सिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब मैं भूल भी गया, तूने पूछा क्या था। अब हिंदी में पूछो। सर आप वो कौन से की फैक्टर से या पैरामीटर से अब याद आ गया। तो यार मेरे लिए तो मैं बस सिर्फ दो चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। एक, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और कई बार क्या होता है वो कुछ इंडस्ट्री की बात कर रहा होता है, मेरे को इंडस्ट्री पता ही नहीं होती, तो मैं जज ही नहीं कर सकता कि जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। बट एज अ कंज्यूमर मेरे को अगर लगता है ना कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कि मेरे को बात करता मैं कर लेता, मैं तेरे को 1 मिनट सुना, ठीक है। अब देख, मैंने तेरे को पहली बार देखा यहाँ पे, शार्क टैंक में नहीं देखा। बैठ जा, मेरे को ना ये बटरिंग पसंद नहीं है, ठीक है। तू बैठ के मैं तो किस्सा सुनाता हूँ, तू बैठ। तो एक बार क्या हुआ, इसकी तरह ना एक मैं शादी में गया, तेरी तरह एक अंकल थे, ठीक है। वो थे 50-55 साल के, और वो पंजाबी अंकल होते हैं ना, शादी में दारू पी के बैठे होते हैं, तो धुत बैठे हुए थे वो, ठीक है। अब वो मेरे को देख रहे, उनको लग रहा है इसको कहीं देखा तो हुआ है, पर समझ नहीं आ रहा, दिमाग चल नहीं रहा, भाई ठीक है हाँ है दारू पी के, मेरे को बुला रहे, ठीक है। और मेरे को बोल रहे हैं मैंने आपको पहचान लिया बट आपने मेरे को पहचाना नहीं, बताओ मैं कौन हूँ, ठीक है। तो तेरी बातें सुन के मेरे को उनकी याद आ गई थी।